एक होने वाले। पहले आप 2-3 थे। नहीं नहीं, अरे ताकता तो तू है बीवी के होते हुए इधर उधर ताकू। धीरे से तेरा ये मुझसे हद होती है बेगैरती की बदरुद्दीन। काश हमें बहुत पता होती। तो क्या करते? अरे भला नहीं जाते। क्यों बुलाया मुझे? खुशखबरी सुनाने के लिए, हालांकि वो तुझे सुनानी चाहिए। रक्षंदा पर जिन है जिन। क्या बोल रही हो बुआ? मैं हूँ रक्षंदा का जिन। मैं भागो इधर से, भागो। क्या कर रहा है? अरे बाबू, अरे ओ बाबू, अरे कहाँ मर गया कमबख्त? अरे जाके फजलू सब्जी वाले के पास से 1 पाव करेले ला दे। अरे बाबू, अरे सो गया क्या? अरे मैं भी बावली हो गई हूँ। खुद ही तो डॉक्टर क्या भेजा है और खुद ही गला फाड़ रही हूँ। बाप से पिट कर देख लिया, तेरी माँ से पिट कर देखेंगे। फिर किसी लड़की के बाप से पिट के आ गया, ढीठ के बच्चे, जद्दी पुश्ती आशिक। अरे अगर हम जद्दी पुश्ती आशिक है ना, तो हमारे बड़े भैया यानी आपके शौर्य नामदार भी ये शौक जरूर रखते थे। हाँ, ये खानदानी जरासीम तो उनमें भी थे, मगर क्या मजाल जो हमने कभी उनको इश्क करने की इजाजत दी हो। अरे मरते मर गए, मगर हमने कहीं झांकने नहीं दिया उन्हें। झांकने जरूर ना दिया हो आपने, लेकिन ताकते हुए हमने कई बार देखा है उन्हें। अरे आग लगे तुझे बदरुद्दीन, कोई शर्म हया कर ले बेगैरत, मरे हुए भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अरे ताकता तो तू है बीवी के होते हुए इधर उधर ताकू। नहीं 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 नहीं, नहीं। बीवी के होते हुए नहीं, बीवी के पीछे ताकता हूं मैं तो। किसी दिन ऐसा रंगे हाथों तुझे पकड़वाऊंगी ना बदरू, फिर देखियो तू रुखसाना तेरी कैसी दरगत बनाती है। अरे रुखसाना आप कहाँ तो जा चुकी हो, हमें छोड़ के हैं अपने मैके। छोड़ के नहीं गई, रूठ के गई है। कभी ना कभी तो आएगी ना। अल्लाह ना करे। ये भी बताऊंगी। जो ढूंढ ढूंढ के हमारे कमीनों ने, लेकिन मजा बढ़ाया लुबना। अच्छी लग रही थी तुम आज। बाम लगा लूं, तेरे बाप से पिट कर देख लिया, तेरी माँ से। अगर मैं रूठ के मैके चली गई थी तो किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि मुझे मनाने ही आ जाता। अरे उससे क्या जरूरत थी, जब वो तुम्हें मनाने आता, वो तो तुम्हारे जाते ही दूसरी लड़कियों के पीछे चला जाता है। अभी भी देख लो, पिट के आया है किसी से। नहीं 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 नहीं, नहीं। पिट के नहीं आया, वो तो ठोकर लग गई तो बस गिर गया। अरे गिरे हुए तो तुम हमेशा से ही हो। बोलो, ये बताओ मुझे, तुम मेरे होते हुए और लड़कियों के चक्कर में क्यों रहते हो? हाँ, वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा शादियां करके अपनी पौध बढ़ाए। मैं अच्छी तरह समझती इसकी चालाकियां। अरे हमारी पौध को तो आपकी नजर लग गई, अभी हुई है नहीं तो बढ़ेगी कैसे? अगर तू ये समझता है ना कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से तुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो ये तेरी भूल है बदरू। कान खोल कर सुन ले, तेरी पौध चाहे जितनी ज्यादा तू बढ़ा ले, तुझे हिस्सा उतना ही मिलेगा, यानी आधा। आधा हिस्सा मेरा। अरे भाई, आप तो खामखा हमारे घर पे कब्जा जमा के बैठी हुई हैं। हमारे भाई जिंदा होते
तो उनका हिस्सा होता। अब ना उनकी औलाद है ना वो खुद है, तो फिर हमारे अब्बा जान की जायदाद पे आपका कैसा हिस्सा? तेरा सत्यानाश है बद्रू, तेरा बेड़ा गर्क को। अरे तू इस उम्र में बेवा भावच को इस घर से निकालना चाहता है? अरे आग लगा दूंगी, आग पूरे घर को, मगर तुझे कब्जा नहीं करने दूंगी, समझा तू? अच्छा अच्छा, कर दीजिएगा कर दीजिएगा, पहले जरा मुझे निपट तो लेने दें। बड़ा इश्कबाजी का भूत सवार हुआ है ना मौसूफ पे। अरे हाँ ठीक है, जा रही हूँ। एक तो ये अल्लाह जाने बाबू पता नहीं जाने कहाँ मर गया है, मुझे लगता है मेरी नींद की गोलियां खा के सो गया है। अब करेले किससे मंगवाऊं? अरे मुझे 100 रुपए तो मैं लेके आ जाता हूँ, 100 रुपए का पाव तो मिल ही जाएगा। है तुम तो सिर्फ सालन में आके अपनी जबान हिला जाओ, करेलों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्या चल रहा था मेरे पीछे? हैं? क्या चल रहा था? बैग लेकर आ मेरा, चल। बुआ, क्या हुआ? आ गया तू काम चोर घमक्कड़, काम इठलाइयां करता फिर रहा था। दवाई नहीं मिल रही थी बुआ, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। दवाई ना हुई शराफत हो गई, आजकल कहीं मिलती ही नहीं। मगर मेरे अंदर तो कूट कूट कर भरी हुई है ना। क्या बगैरती? नहीं शराफत बुआ, जब भी तो तुम्हारी नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी हमारी कर रहे हैं और घुसे उस बदरू के कलेजे में रहते हैं। मैं कब घुसता हूँ? वो तो खुद ही अपना कलेजा खोले खड़े रहते हैं। अरे उसके कलेजे में तो आग लगी हुई है, आग। मुझे निकाल कर अकेला इस घर पे कब्जा करने के चक्करों में है। दोनों एक ही चक्कर में है। कौन दोनों? मेरा मतलब है वो बदर और उद्दीन दोनों। अरे छोड़, बात सुन, ये जब बदरुद्दीन है ना, इस पे नजर रख। हमदर्द बनकर ना इसके आसपास रहा कर, समझा कि नहीं? और जैसे ही मेरे खिलाफ साजिश करे ना, फौरन आके मुझे बतला। ओ तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे अदाकारी करनी है? ओहो, बद्रू भाई का हमदर्द बनने की अदाकारी। बस अब तुम फिक्र नहीं करो बुआ, और यकीन करो ये पहली मर्तबा तुमने ना मेरे मतलब का काम दिया है। बस ज्यादा तराने की जरूरत नहीं है, चल जा, निकल। एक पाव करेले ला और पकने के लिए चढ़ा, चल। क्या बोल रही हो बुआ? एक अदाकार ये काम करेगा तो कैसा लगेगा? तुम ऐसा करो, अब ये सब्जी अब्जी लाना और इसको पकाना ना, ये जिम्मेदारी तुम संभाल लो और मुझे जरा खुल के अदाकारी करने दो। ये जूती खुल गई ना तो यहीं खुला पड़ा होगा, चल निकल। बड़ा आया नहीं तो जा, करेले ला और पकने चढ़ा। ये लो। मारा नहीं तो कम बखत, जरा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ के नाचने लगते हैं। है अरे सत्यानाश जा, इसका मनहूस गया, इतनी देर में लौट के आया और दवाइयां गलत लेकर आया। अरे मैं कोई नन्ना बच्चा हूं ये दवा पीऊंगी? बेगैरत नहीं तो आ तू, इसी डोई से मारूंगी। तुम नहीं बाज आओगे ना? अरे हमने क्या किया है? क्या किए? क्या बता रही थी बुआ? बुआ तो भड़का रही थी आपको। भड़का नहीं रही थी, सही कह रही थी वो। सच सच बताओ, किस चक्कर में हो, किस लड़की के चक्कर में हो आजकल? अरे क्या चक्कर वक्कर या हमें थोड़ी आते हैं, ये तो औरतों के आने वाली चीजें हैं, आपको लेकिन कभी नहीं आए। क्या मतलब है? बैठो बैठो। ये बताओ, मैं कह कह कर मर गई तुम्हें, मगर तुमने कभी एक धेला कमा कर नहीं दिया बदरुद्दीन। न जाने लड़कियों पे खर्च करने के लिए कहां से पैसे आ जाते हैं तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, अरे हम लड़कियों पे कोई कमा के थोड़ी खर्च करते हैं, फिर हम तो चुरा के खर्च करते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कहां से चुरा के? हाँ, कहीं तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अलमारी में तो नहीं घुसते? अरे नहीं नहीं, हमारा क्या वास्ता आपकी अलमारी से, वैसी खाली रहती है हर वक्त तो। क्या तुमने मेरी अलमारी खोल कर देखी थी
हद होती है बेगैरती की बदरुद्दीन। हाय, काश हमें बहुत पता होती। तो क्या करते? अरे फलांग जाते, कसम खुदा की बड़ा दिल चाहता है बगैरती की हदों को फलांगने का। अरे फलांग तो चुके हो तुम, बेगैरती की सारी हदें हैं, एक ढेला कमा कर नहीं देते, ऊपर से मेरे बाप के पैसों पर नजर रखते हो। वैसे इस बार भी आप कुछ ना कुछ तो लाई होंगे, है ना? जाहिर है ईद सर पर है, लेकर आई हूं पूरे 10,000 रुपए। मगर सारे के सारे पैसे अपने ईद के कपड़ों की तैयारी पर खर्च करूंगी, एक हजार बन भी नहीं दिलाऊंगी तुम्हें। हाँ ना लो ना लो, हमारे लिए कुछ ना लो, हम बगैर हजार बन के सलवार पहन के घर से निकल जाएंगे। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें ऐसी बेहुदा बातें करते हुए हैं? जाहिर है मेरे अब्बा के पैसों का हजार बन डालोगे तो शलवार तो काटेगी तुम्हें। हटो मेरे रास्ते से बेहुदा आदमी। कर लो गुस्सा, 10,000 रुपए की दिहाड़ी लग गई लगी हमारे यहाँ। इधर उधर शॉर्ट हो जाओ कहीं, फिर मैं बताता हूँ। बुआ, ओ बुआ, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अबे क्या मलिकुल मौत ले आए? अब तो बुआ के लिए बस वही आना बाकी रह गया इस घर में। मलकुल मौत तो आएगा तेरे लिए और जुबान से पकड़कर तेरी रूह कब्ज करेगा। बुआ, जबान से पकड़ कर क्यों? वो इसलिए कि सारी की सारी रूह तो इसकी जबान में है ना, जिस्म तो साथ घसीटता फिरता है। मुझे लगता है आपके मुंह में दो रुए हैं, बल्कि दो बदरुए हैं। चुप कर। ये कौन है? बुआ, नए किराएदार हैं, ये पूरे 8 दिन रहेंगे, कमरा भी दिखा दिया मैंने इनको और किराया भी बता दिया है। पूरे 8 दिन रहेंगे? लाइए, 8 दिन का सारा एडवांस मुझे दे दीजिए। ए, खबरदार जिसको किराया दिया है, किराया मैं लूंगी। ओहो, ये काम वाली हैं, काम करने आई हैं। अब इनकी बातों पे ध्यान नहीं दें, किराया इधर दे देना। कौन बोले होंगे तेरे होते सोते, समझा? किराए से मत देना, किराया मैं लूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से मालिक मकान कौन है, ये किराया मैं किसको दूं? देखें, ये मालकन है, ठीक है, आप किराया इनको दें और मैं लेकर आया हूँ ना, आपसे मैं कह रहा हूँ आप किराया इनको दे दें, बल्कि किराया मुझे दें, मैं खुद दे दूंगा। ये 4,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। बाद में ना भी दो तो मुझे कोई परवाह नहीं। जी वो क्यों? क्यों क्या, अपना हिस्सा ले तो लिया उन्होंने, अब हमारा फंस गया। बुआ, आधे आधे कर लो, बाकी के आएंगे देख लेंगे। इसमें से तो तुझे एक ढेला नहीं दूंगी, और बाकी का क्या करना है ये बाद में सोचूंगी। और मनोज, चल लो, इधर किराया दे। जल्दी दे ना। आप लोग परेशान नहीं हो, आप आए मेरे साथ आए आप। चलो कोई नहीं बदरुद्दीन, किराया किसी और तरह वसूल कर लेना। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा परेशान है आज मौसम। रोते हैं चम चम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय हाय, देख लिया तेरा प्यार। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आपके नैन छमाछम? अबे जाहिल, छमा छम नहीं, छम छम, छमा छम तो नाचती हैं। कौन नाचती हैं? परियां, परियां नाचती हैं। क्या खूबसूरत रक्स होता है परियों का। आपने कहाँ देख लिया? कोठे पे। कोठे पे? यानी कि आप कोठे पे भी जाते हैं? अरे मैं उस कोठे की बात नहीं कर रहा बावले, हम तो अपने कोठे पर चढ़े हुए थे तो हमने देखा कि गली में परियां नाच रही हैं। वैसे कौन सी गली थी? अब पता नहीं कौन सी गली थी, लेकिन हमारी नहीं गली थी। क्या? दाल, पुलिस आ गई थी, भागना पड़ गया। पुलिस आ गई, भागना पड़, मगर आप तो कोठे पर थे ना? इसीलिए तो भागना पड़ गया, बदनामी अलग हुई। बदनामी? वो क्यों? भाई हम जरा जल्दी में भागे थे
और जब अपने आप को देखा ना तो हमें लगा कि हमारा जो हुलिया है वो भागने के लिए मुनासिब नहीं है। तो फिर किस लिए मुनासिब था? नहाने के लिए। और अरे ओ बाबू, अरे कहाँ मर गया कमबख्त? भाई बुआ क्या इतने गलत टाइम पे आवाज देती है बुआ ईमान से? अभी इतना मजा आ रहा था और भाई क्या है, अभी तो बदरू भाई ने वो कौन सा हुलिया था, नहाने वाले हुलिये में अभी तो वो भागना शुरू ही किया था सड़क पे। और अच्छा अरे कहाँ मर गया कमबख्त? बदरू भाई मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ, आप जरा यहीं रहिएगा, मैं बस गया और आया, जरा सुन के आऊं। मैं तो अपने माहौल में हूँ। रोते हैं चम चम नैन हमारे। अरे कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, इधर आजा। आ रहा हूँ बुआ, आ रहा हूँ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो बुआ? कभी तो एक आवाज पे आ जाया कर। ये पकड़, 4000 रुपए पकड़। मेरे जहेज वाले बक्से में इसको संभाल के रख दे, छुपा के। वो वैसे कौन से पैसे हैं वो? कागज के, नजर नहीं आ रहा क्या? अरे ये वो पैसे हैं जो रक्षिंदा की बहन ने मुझे एडवांस किराया दिया है 4 दिन का। छुपा के रख दे, बद्रू को बिल्कुल ना पता चले कि पैसे कहाँ रखे हैं। चलो बद्रू को हवा नहीं लगेगी, लेकिन कुछ पैसे मुझे तो दे दो, आखिरी किराएदार मैं ही लेकर आया हूँ ना। पैसे दे दूं? काय के पैसे दे दूं? अरे ओ कमबख्त, शुक्र कर मैंने तुझे छोड़ दिया तरस खा के। क्यों, मैंने किया क्या है? क्या किया है? अरे जिनों वाले किराएदार उठा के ले आया है और पूछ रहा है क्या किया है? अरे नफीसा की बहन रक्षिंदा पर जिन है, जिन। क्या बोल रही हो बुआ? रक्षिंदा पे जिन? हाँ, जिन है। चल जा, ये पैसे बक्से में रख और भाग जा। क्या यार, हर वक्त डांटती रहती हो। अच्छा एक काम करो, पिछले महीने की तनख्वाह दे दो। तनख्वाह दे दो तुझे? अभी खेती हुई नहीं और कव्वे आ गए चुगने। 15 दिन के बाद किराएदार आया है। तेरे अब्बा का सोने का खजाना गड़ा हुआ है जिसमें से निकाल के तनख्वाह तुझे दे दूं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है, किराएदार नहीं आते? मैं तो अपना काम पूरा करता हूँ ना, मुझे तो पैसे मिलने चाहिए ना। तो बात सुन, जितना तू काम करता है ना उतने पैसे तू सौदे में से मार लेता है। बड़ा आया नहीं तो अभी भागता है यहाँ से, या हिसाब किताब क्लियर करूँ तेरा? बोल। अरे चलो भरोसा तुम पे कि गुस्से की क्या बात है बुआ, ले लूंगा, बाद में ले लूंगा। बाद में ले लूंगा, बाद में मैं दूंगी तो लेगा ना। बड़ा आया नहीं तो तनख्वाह। भाई गिन लो पहले, पैसे भी नकली आ रहे हैं आजकल, मेरे पे इल्जाम लगा देंगी बाद में वरना। जिन पैसे न देने के 100 बहाने। ए क्या है? वो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप कुछ समझ जाएं, आप एक खूबसूरत और हसीन लड़की और मैं एक नौजवान और स्मार्ट लड़का, तो उसमें समझने की क्या बात है। तो फिर समझ गया मैं तेरा मतलब। तू मुझसे इस चढ़ रहा है। कौन है भाई? इधर उधर क्या देखता है? इधर देख, मैं हूँ रक्षिंदा का जिन। भाई मैंने क्या किया, तुम हो कौन? हाँ, जिन। बता, ये क्या कर रहा था तू? हाँ, देखो बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था ईमान से, मैं तो कबूतर उड़ा रहा था, कबूतर। इधर आ, मेरे करीब आ, तेरे सारे कबूतर उड़ा दूं, तेरी कनपटी लाल कर दूं। कनपटी का कलर ठीक है, ऐसे ही ठीक है बाजी। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो कबूतर उड़ा रहा था, झूठ नहीं बोल रहा ईमान से। मैं इधर क्या जाता है? किधर जाता है? इधर आ, इधर आ, किधर जा रहा है? आ, आना।
डरपोक। ओ भाई, अरे ये कौन गैर मर्दू है जिसको लेके तू घर में घुसा चला रहा है बगैर दस्तक के? अरे ये मर्दुए नहीं है, ये हमारे किराएदार हैं, हम इनको यहाँ लेकर आए। किराएदार? अरे कहाँ रखेगा इसे? मेहमान खाने में तो पहले ही किराएदार है। अरे ऊपर वाला कमरा है ना, उसमें रख लेंगे। अरे मगर वहां तक कबाड़ खाना है, वो तो अब मजबूरी है, क्या करें। आप किराए में से आधा हमें दे देती तो इन्हें मजबूरन कबाड़ खाने में ना रहना पड़ता। आप परेशान ना हो, हम रह लेंगे। वैसे भी हमें तो हर जगह कबाड़ ही कबाड़ नजर आ रहा है। अरे जब दफा कम बखत मारा मनहूस नहीं तो जाके मार उसी कबाड़ खाने में, बदजबान आदमी। ये बदजुबान नहीं है, ये तो बहुत बड़े खुशगुलू हैं, गुलकार हैं ये। अरे होगा अपने घर का, हमें इससे क्या आदाब। अरे आइए आइए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका कबाड़, मेरा मतलब है कमरा दिखाएं। ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, कबाड़ खाना है जहाँ पे। दफा ले आई फिर आग लगे तेरे गले को, बल्कि तेरा गला ही बंद हो जाए। बदरू तो ले उड़ा सारा किराया। अल्लाह जाने उस कमबख्त ने उस गला फाड़ने वाले से कितने पैसे ले लिए होंगे। आ गया तू? अरे कहाँ दफान हो गया था? अरे वो बदरू भाई के तरह दिल का हाल मालूम करने गया था। तुम्हारा दिया हुआ काम हुआ, बड़ी जाफिशानी से कर रहा हूँ मैं। आग लगे तेरी जाफिशानी को, सारे काम छोड़ के उस बदरू के कलेजे में घुसा रहता है। अरे तो तुमने तो कहा था कि वो बदरू। अरे चूल्हे में डाल बदरू को। कहाँ जा रहा है? मैं चूल्हे में डाल के आता हूँ बदरू। अरे इधर रुक, बात सुन मेरी। बदरू को सेक लेंगे बाद में, पहले तू जाकर उस गवैये किराएदार से बाकी का किराया लेने की कोशिश कर। अरे वो मुझे क्यों देगा किराया? वो तो बदरू भाई का किराएदार है, और वैसे भी अभी तो एडवांस दिए, 2-4 दिन बाद ही देगा ना किराया। ठीक है ठीक है, 2-4 दिन के बाद किराया तुझे ही लेना है उससे। अब बदरू के हाथ में नहीं रहना चाहिए किराया। पर अब जाके उस रेडियो को बंद करवा। हम वक्त मारे ने गला फाड़ फाड़ के सर में दर्द कर दिया मेरे। और बात सुन, उसको बोल देना अगर इसी तरह गला फाड़ना ना सुबह शाम तो किराया डबल होगा। कसम से फंकार की तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। खैर जब मेरी नहीं है तो किसी और की कहां से होगी। ए रुक, इधर आ, इधर आजा, कुछ नहीं कर रही मैं। ये ले, 1 2 3 4 और ये हुए 5। अब नहीं बोलना कि इस घर में तेरी कदर नहीं है। ये रखो बुआ, हालात ठीक नहीं है। इतने पैसे दे रही हो, बाहर कोई गोली मार देगा मुझे। हालात बहुत खराब है। जब मुझे चाहिए होंगे ना मैं फिर मांग लूंगा, ठीक है? हैं? अब बहुत अच्छा लगा मुझे ईमान से, मैं नाराज होकर नहीं बोल रहा, सीरियस बाद में ले लूंगा, ठीक है? मेरे ख्याल में ये तंज कर गया। चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए तो बचे। देख जान, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुझ पे जिन नहीं है, मगर बाजी आहिस्ता, तुमने ये जिन वाला चक्कर चलाया क्यों है? मजलूम बनने के लिए, क्योंकि मजलूम पे कोई शक भी नहीं करता और लूट के भागने में आसानी रहती है। आपका जिन अलग है या आप रक्षंदा से उधार लेती हैं? जी क्या मतलब? कुछ नहीं। हाय रक्षंदा जी, कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत हैं आप। जब तो मेरी चंदा पे जिन आता है। अरे तो ये जिन हम उतार देते हैं अभी। जिन भाई बाहर आ जाए। आवाज आ रही है? एक मिनट। जिन भाई आप बाहर आ जाए, मैं आपको 2 और ऑप्शन देता हूं सवार होने के लिए। पहला बुआ, दूसरा रुखसाना।
कैसा लगा? मैं जिनू कोई कबाड़िया नहीं हूँ। इसका जिन आपसे नहीं उतरेगा। इसका जिन सिर्फ एक ही बाबा उतार सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि वो इसका जिन उतारने के 10,000 रुपए मांग रहे हैं। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए में तो ये जिन हम अपने ऊपर चढ़वा लें। वो उससे अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। जो भी मुझे 10,000 रुपए देगा ना जिन उतारने के, मैं अपनी बहन की शादी उसी से करवा दूंगी। शादी? वाकई? क्या आप सच कह रही हैं? शादी तो इसकी करनी है ना। जो भी इसके जिन उतारने के 10,000 रुपए देगा ना, मैं इसकी शादी उसी से कर दूंगी। चाहिए उसकी दूसरी शादी क्यों ना। 10,000 कहाँ से लाऊंगा मैं? ईद सर पर है, लेकर आई हूँ पूरे 10,000 रुपए। हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया। लाइए दीजिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा चुराने में। जी नहीं कुछ नहीं, हो गया, समझे, काम हो गया। हाय रक्षंदा, रक्षंदा, कितनी प्यारी रक्षंदा। खबीसा ये 10,000? नामुमकिन, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या बात है, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? चल फुटाका, क्योंकि कंगलों से नहीं हो सकती मेरी बहन की शादी। कुछ कम से कम चला लो। बाबा जी तो पूरे 10,000 ही लेंगे ना। चल तू बता, तू कितने दे सकता है? बाकी मैं 2-4 लोगों से ले लूंगी। है शादी भी कहीं 2-4 लोगों से नहीं करा देना। तेरा दिमाग खराब हो गया है? शादी तो मैं तुझसे ही करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि खूबसूरती में तू मेरी बहन के बराबर का जो है। अच्छा बता, कितने पैसे देगा? 4,000 रुपए पकड़। पैसे मेरे जहेज वाले बक्से में, इसको संभाल के रख दे। मैं 4,000 रुपए दे सकता हूँ। ला दे, रक्षंदा देरी हुई। अभी उठा के ले जाऊँ? पागल हो गया? अब इसका जिन सो रहा है, जाग जाएगा। जिंदगी को सोता है क्या? उसको सुनाने के बाद ना खुद भी सो जाता है। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, ये बता कि पैसे कब देगा? भाई अभी कहाँ से दूं? रात को चुराऊंगा, सुबह दे दूंगा। तू भी चुराएगा? क्या मतलब, तू भी चुराएगा? और कौन कौन चुरा रहा है? कोई नहीं, ठीक है, तू सुबह पैसे दे देना, ठीक है? वो कुछ देर के लिए जिनको अपने पास नहीं बुला सकती, मैं तो रक्षंदा से चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारी बात पक्की हो गई ना। हैं? रक्षंदा अब जा, चल जा, सुबह पैसे दे। बाय जा ना। जरा कोई लड़की देखी और हो गए दीवाने। एक बात बताओ हमें बदरुद्दीन, कि तुम वहां क्यों घुसे रहते हो हर वक्त? अरे भाई हम तो बकाया किराया लेने गए थे, बुआ तो सारा एडवांस खा गई हैं। खूब जानती हूं मैं बदरुद्दीन, खूब जानती हूं मैं तुम्हारी चालाकियां। ये तुम किराए के बहाने उस रक्षंदा को देखने के लिए जाते हो ना? अरे भाई आप खामखा बदगुमान हो रही हैं, हम उस दिन वाली लड़की का क्या करेंगे? और वैसे भी आपके अब्बू ने आपको 10,000 रुपए दिए, खर्च नहीं करेंगी? जाएं बाहर, जाएं शॉपिंग करें, मजे करें। वही तो हिसाब लगाया था मैंने, 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं ना शॉपिंग के लिए, और पैसे लाने पड़ेंगे। यानी आप अकेली के लिए भी 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं? हाँ कम पड़ रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया था, 10,000 रुपए कम है, और पैसे लेने जा रही हूं मैं अब्बा के पास। और खबरदार बदरुद्दीन, अगर तुम मेहमान खाने की तरफ भटके तो, समझे? अरे भाई लानत भेजते हैं उधर जाने पर, क्या जरूरत है मैं वहां जाने की? और वैसे भी हम तो मुंतजिर थे आपके जाने की। क्या? मेरा मतलब है, हमें नींद आ रही थी, हम सो जाते हैं। ये 10,000 रुपए भी कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप वापस आएंगे तो ये भी उड़ चुके होंगे। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? डिचिक 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 डिचिक। ना
गाना खत्म हो गया हुजूर। शुक्र है। वाह 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 वाह। असमत भाई, आपने क्या गाना सुनाया है, नौजवानी याद आ गई हमें तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो नौजवानी में क्या करते थे आप? परियों में घिरे रहते थे, और क्या। परियों में? अब नहीं आती वो परियां? अरे अब कहाँ आती हैं, अब तो बस ख्वाबों में आती हैं। ख्वाबों में परियां? नहीं नहीं भाई, ये बहुत बुरी बात है। आपको ख्वाबों में परियों को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या देखना चाहिए? दरियों को। क्या? दरियों को? दरियों को देखें और फिर चांदनियों को देखें और फिर उन पे बैठे हुए गमज़दा चेहरों को देखें जो चीए पड़ रहे हों। अरे कमाल करते हैं आप। अभी हमारे तो बहुत सारे इश्क मुआशिके अपने उरूज पर हैं और आप हमारी चिया पड़वा रहे हैं। आप ही ने तो कहा कि परियां हमारे ख्वाबों में आती हैं। बेशक, जो हकीकत में आती हैं वो परियां नहीं होती, लेकिन जो आती हैं वो दरिया नहीं याद दिलाती हैं। और दरियों पे याद आया कि आप ये गुलकारी छोड़िए, मैं तो कहता हूँ दरियों की दुकान खोल लें। अरे वाह, हम क्यों खोलें दरियों की दुकान? भाई, आपके नाम के साथ बड़ी सजेगी, असमत दरी हाउस। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। ये अरे रक्षंदा, आना बैठना, बातें करते हैं। जी मैं नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ। अरे आओ हमारे पास बैठो, अब कैसा शर्माना, अब तो हम एक होने वाले हैं। क्या मतलब? पहले आप 2-3 थे। अरे भाई, अभी तुम कम उम्र हो ना, छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। ये बताओ कि तुम हो कैसी? मैं ठीक हूँ। अरे आओ आओ, आराम से बैठकर बातें कर। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे अभी भी शर्मा आ रही हो? अब तो हमारी शादी होने वाली है। कल हम तुम्हारी बाजी को 10,000 रुपए दे देंगे, हैं? और वो तुम्हारा जिन उतार देंगी, फिर तुम्हारी शादी हमसे करवा देंगे। अल्लाह अल्लाह, खैर चल। अच्छा, कौन? तो तू मुझसे शादी करेगा? कौन है आप? मैं जिनों का सरदार खबीसा जिन। खबीसा? ये आपकी अम्मी ने कैसा नाम रखा आपका? क्या कर रहा था तू? हाथ पकड़ रहा था मेरा, इश्क कर रहा था। मैं तो नब्ज चेक कर रहा था कि कहीं बुखार ना हो। बुखार तो तुझे है, इश्क का बुखार उतारूं क्या? अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है जिन भाई। मैं तो इश्क अपनी बीवी से नहीं करता। मेरी अम्मी ने तो जबरदस्ती शादी करवा दी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं या साफ कर दूं? बाबू, अबे ओ बाबू, ये तेरा तमीज से, ये बाबू, ओए बाबू क्या होता है? सुबह से एक कतरा पानी का नहीं पिया, एक गिलास पानी पिला दे। बाथरूम के नल से पी ले। बाथरूम के नल से पीने का पानी? तो क्या पीने के पानी में अरखे गुलाब डाल के दूं? यार, हमने बाथरूम का नल तो खुद जानबूझ के नहीं खोला। क्यों बंद किया था? डर के मारे कि पता नहीं खोल दिया तो बंद हो के ना हो। अभी बंद है तो टपक रहा है। भाई आप बेफिक्र होकर खोल ले, वो खुलने के बाद भी सिर्फ टपकेगा। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि यहाँ पे पानी कभी कभार ही आता है, ज्यादातर टपकता ही है। अच्छा, एक गिलास ही ला दो, जहां से पानी टपक रहा है वहां से लगा के भर लेंगे।
चुल्लू का इस्तेमाल करें। चुल्लू? इस कमरे में रहने के बाद कदम कदम पे चुल्लू याद आएगा और आपको लगेगा कि इस कमरे में रहने से बेहतर था कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ऐसी क्या बात है, किराया देते मुफ्त में थोड़ी रहते। हम बुआ से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। कर भी मत देना मेरी शिकायत बुआ से, क्योंकि किराया आपने बदरू भाई को दिया है, बुआ को नहीं। अगर बुआ से मेरी शिकायत लगाई ना, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। हाँ चुल्लू, संभाल के गिर जाएगा। यार खांचे तो बड़े टाइट चल रहे हैं, पता नहीं, मगर बुआ सामान बड़ा कम मंगा रही है आजकल। सामान मंगाए तो नोट जमा हो, जरा मजा आए। हाँ हाँ हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कमरा, शानदार जिंदगी है, शानदार तरीके से गुजर रही है। अच्छा, तो फिर ला बाकी का किराया। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, असमत साहब एक शरीफ और खानदानी आदमी है, दे देंगे किराया। आप आराम से किराया दीजिएगा, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आराम से देंगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। लेकिन चाय और खाने के पैसे जो है ना, वो आराम से देने की कोशिश मत करना। ये पैसे हाथ के आती होंगे, निकालो पहले चाय के पैसे। अरे मुझे क्यों इस तरह देख रहा है, जैसे हिरनी ने सुबक्तिगीन को देखा था? फौरन चाय के पैसे निकाल। किराया तो तूने सारा का सारा इस बदरू के कलेजे में घुसेड़ दिया, अब मिस्कीन बन के देख रहा है हमें। ओ बाबू, अगर ये चाय के पैसे ना देना तो चाय वापस ले जाना। मैं तो कहता हूँ असमत भाई, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, चाय के पैसे दे दो। अबे ओ बाबू, ले जा चाय। सारी मेहनत ज़ाया करा दी मेरी, 6 कपों में से जमा की थी मैंने। ये नहीं भी हो, मर्जी तुम्हारी। बड़े कंजूस साबित है आप तो असमत भाई हैं। दमड़ी के लिए करना पड़ता है। मैं तुम्हें भैरवी सुना रहा था। हाँ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे 14,000 रुपए। 14,000 है मेरे पास इस वक्त। बहुत अच्छी बात है, अब पैसे भी जमा हो गए, अब यहाँ से चलते हैं। चलेंगे चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ। हाय हाय, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं बहुत देखभाल के आया हूँ, 7 का फील पड़े। लूटना आप लोगों का मकसद था, अब वो पूरा हो गया। अब कौन सा काम बाकी रह गया है दूल्हा भाई? अरे अभी तो सिर्फ नफीसा ने लूटा है, मेरा काम तो अभी बाकी है। 14,000 रुपए क्या काफी नहीं है? नहीं, नहीं काफी है। 14 में से तो 4 मैंने दिए थे। और 2 महीने, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद हाथ क्या आया? 8,000। ये कोई करोड़पति का घर नहीं है, इससे ज्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं। अब चले ना यहाँ से। बकवास बंद कर। जब तक मुझे इस घर से 50,000 नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। 50,000 रुपए आपको इस घर से मिलेंगे? कभी भी नहीं। अब चले ना यहाँ से, मुझे डर लगता है। अरे तुम डरती क्यों? हम हैं ना दोनों, तेरे बहन और बहनोई। अच्छा मैं चलता हूँ। जाए जाए जल्दी जाए। क्या तमाशा है ये? फिर से गिनना पड़ेगा हिसाब किताब में, बहुत कमजोर हूँ मैं। मुझे लगता है मुझ पे असल में कभी जिना आ जाएगा। क्या यार, ये कहाँ से आ गया तू? अच्छा हाफ देख रहा था यार। हट! कोई और जगह नहीं मिली? कोई जगह नहीं मिली क्योंकि मुझे उठा दिया आगे यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने कहीं से सीखा है इतनी अजियत देना, या आप पैदाइशी ऐसे? अरे आप आ गए, अभी से क्यों आ गए? शादी तो होने देती। शादी? किसकी शादी? वो सच सच बताओ बदरुद्दीन, किसकी शादी? अरे मेहमान बैठे हुए, इतनी बेइज्जती तो ना करें। मैं सब जानती हूँ बदरुद्दीन, सब जानती हूँ। तुम्हारी कौन सी रख, कब, कैसे, कहाँ फड़कती है? आप क्यों नहीं भड़कती? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप कब भड़केगी? हेलो, इतना तो भड़क रही है, अब क्या झुलसाएगा? अगर यकीन नहीं आता तो पानी मार के देख ले, छन की आवाज आएगी। छुन छुन नाचूंगे, गुन गुन गाऊंगी, सैया मोरे आएंगे, उनको मनाऊंगी, छुन छुन छुन। बुआ ने ये वाला चुन थोड़ी कहा था, वो दूसरा वाला चुन कहा था। ये वाला चुन चुन तो बद्रू भाई अक्सर जाते हैं ना सुनने के लिए कोठे पर। छुन छुना छुन,
बदरुद्दीन, जी चलो जरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इन लोगों को भी ले चलते हैं, मशवरा दे देंगे। चलो उठो, जरूरी बात करनी है। बड़े रुक जा आज तो, रुक जा आज तू बदरू। अरे काश तू बदरू होता। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। आ जाओ ना, बाजी तो बाजार गई हुई हैं। बाजी जिनको साथ लेकर गई है ना आज। हाँ हाँ, जिन तो उनके साथ गया हुआ है। इधर आओ ना प्यारे बाबू। क्या है ये? कौन है वे? कोने के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी रक्षंदा के पास जाने की? तुझे पता नहीं है कि रक्षंदा हमारी है? हाँ, अब आप ना बूढ़े हो गए, समझ में आई ना। और आपकी है वो रुखसाना, रक्षंदा मेरी है। बूढ़ा होगा तेरा बाप। अबे रक्षंदा हमारी है और वो हमें अपना सब कुछ मान चुकी है। क्यों रक्षंदा, कंफर्म करें, आप क्या समझती हैं हमें? गोलगप्पा। गोलगप्पा? आप हमें गोलगप्पा समझती हैं? गोलगप्पे खाऊंगा, गोलगप्पे चाहिए। मैं भागो इधर से, भागो। क्या कर रहा है? बहुत शौक गुजरा था ना तुझे, अब जा जाके खबीसा जिनको गोलगप्पे खिला। नहीं नहीं, वो तो आपकी है ना, रक्षंदा आपकी है, आप खिलाओ उसको गोलगप्पे। अबे मेरी तो रक्षंदा कोई खबीसा जिन थोड़ी हो, मैं उसको खिलाऊंगा, इसको कैसे खिलाऊं? 40 प्लेटें खाऊंगा। 20 तूला, 20 तूला। 40? लाते लाते, आप हमें जाने दोगे तो हम लाएंगे ना भाई। बद्रू भाई ठीक कह रहे हैं। तू भाग जाएगा, पैसे मुझे दे, मैं खुद खाऊंगा। तू भी निकाल ना। मैं क्यों निकालूं? मैं 15 दिन के पैसे हैं ये, सौदे में से मार मार के बचाए थे। दे दे और मार लेना यार ये दे। क्या है? गोलगप्पे, गोलगप्पे खाऊंगा, मैं गोलगप्पे खाऊंगा। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गोलगप्पों के लिए। अरे आ रही हूँ, उतरने में टाइम लगता है। अरे सारे मर गए, किसी को तौफीक नहीं, दरवाजा खोल दे। पुप्पी अम्मा कैसी हो? पुप्पी अम्मा कैसी हो? पुप्पी अम्मा, अरे अरे तू क्या मुनीर का लड़का है? हाँ, मुनीर का लड़का ही समझ लो। पुप्पी अम्मा कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रख लो किराए के बगैर। अरे पलट पलट पलट, मैं मुफ्त खौरों को मुंह नहीं लगाती है, पता नहीं आ जाते हैं कहीं से मुंह उठाकर। अरे तू है कौन? मैं जुनैद, मैं जिसे तुम्हारा कमरा चाहिए। है मेरा कमरा? पागल हो गया है क्या? अगर मैं अपना कमरा किराए पे दे दूंगी तो खुद कहाँ सोऊंगी? अरे नहीं नहीं प्यारी पुप्पी अम्मा, मुझे तुम्हारा कमरा किराए पे थोड़ी चाहिए, मुझे तो वो कमरा चाहिए जो तुम किराए पे देती हो। वो खाली नहीं है। प्यारी पुप्पी अम्मा, कोई भी जगह दे दो, कहीं भी सो जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, प्लीज प्लीज। पीछे नूस मारा नहीं तो, नास पीटा, कम बखत मारा नहीं तो है। अब जगह नहीं है तो कहाँ सुलाऊं तुझे? अपने कलेजे में तो सुलाने से नहीं। कलेजे में सुला लूं। अरे हटना पीछे, कम बखत मारा नहीं तो। बदरू की औलाद, बदरू की औलाद ही हूं मैं, इंसान का बच्चा हूं। अगर इंसान का बच्चा है तो फर्श पे कन खजूरे की तरह क्यों पड़ा हुआ है? चल ठीक है, अगर तुझे जगह चाहिए तो फिर यही जगह है, अगर तू सो सके तो। अरे हाँ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा जहां बोलोगी। कमाल हो तुम पुप्पी अम्मा, कमाल हो। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। ए ले तू तो अभी से मुर्दा होके लेट गया, अभी तो मैंने किराए का भी नहीं बताया। किराया? तुम इस जगह का किराया भी लोगी, वो भी मुनीर के लड़के से? अरे चुप कर, कान खोल कर सुन ले। इस चारपाई का किराया है पूरे 500 रुपए। अगर मंजूर है तो निकाल 2 दिन का किराया, वरना ओन जा।
500? वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं कल ही दे दूंगा, अभी जेब में नहीं है, बैंक से निकाल लूंगा। बैंक? शक्ल से तो तू कोई उठाई गिरा बाजीगर लगता है, लेकिन चल खैर एतबार कर लेती हूँ तुझ पर। लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे कल किराया नहीं दिया ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझा मुनीर के लड़के? हाँ हाँ ठीक है। मुर्दा हो क्यों जाओ? कौन जा मुनीर के लड़के? चाय। थक गई होंगी ना तुम। हाँ तो ले आए अब्बा से पैसे? हाँ ले आई। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे क्या तकलीफ होनी है, मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था बस। हद हो गई, हद बदरुद्दीन, हमेशा मेरे अब्बा के पैसे पे नजर रखना तुम। अरे नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि आप अपने अब्बा हुजूर किबला से कितने पैसे लाई? पैसे के चक्कर में कैसी इज्जत हो रही है ना मेरे अब्बा की, वरना तुम तो मेरे बाप को घास भी नहीं डालते। वो रोज खाने का वादा करे, हम रोज डाल दें? क्या 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 कहा तुमने? भाई देखो, पैसों की बात गोल मत करो, इम्पोर्टेंट बात है। हाँ ले आई, पूरे 15,000 लाई हूँ, कुल मिला के हो गए 25,000। पूरे 25,000 रुपए की शॉपिंग करूंगी मैं तारिक रोड से। आहा! और तुम्हें धेला भी नहीं दूंगी बदरुद्दीन। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत दें, आप खुद खर्च करें। वैसे भी सिर्फ 15,000 से ही शॉपिंग हो सकती है, 10,000 तो उड़ गए। क्या कुछ कहा तुमने? मैं पूछ रहा था कि चाय में चीनी ठीक है? हाँ ठीक। बड़ा मीठा बन रहा है ये बदरुद्दीन, यकीनन दाल में कुछ काला है। आइए आइए बदरू भाई आइए, देखा हमने कैसी तान लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ 2-4 कुलचे भी लगा दें हमारे लिए। क्या कहा आपने? कुलचा लगा दे? हाँ हाँ, जब आप नान लगा रहे हैं तो कुलचे लगाने में क्या मजा आएगा? हम आपको तंदूरची नजर आते हैं? हम नान की नहीं तान की बात कर रहे थे। माफ कीजिएगा, आजकल बस ध्यान में नान और कुलचे ही है ना। जी हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं आजकल आप एक कुलचे पे से जिन उतरवाने के चक्कर में हैं। भला आपको कैसे पता? हमें सब पता है और हम दोनों बहनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों बहुत लालची हैं। और एक बात और सुन लीजिए, ये कुलचा आपके हाथ नहीं आ सकता, आप कोई और चपाती ढूंढ लीजिए। अरे क्यों भाई, पूरे 10,000 रुपए दिए हमने। 10,000 रुपए? अरे मियाँ, बाबू 20,000 दे चुका है और शादी उसके साथ तय हो चुकी है। क्या? 20,000 रुपए? लेकिन वो लाया कहाँ से? बुआ के चुराए होंगे, और कहाँ से लाएगा? हम बाबू के दांत तोड़ देंगे, उसकी हिम्मत कैसी हुई बदरुद्दीन से मुकाबला करने की। बाबू के दांत तोड़ने से क्या होगा? आप अपनी बोली बढ़ा दीजिए, रक्षिंदा की शादी आपसे हो जाएगी। हो गया, हो गया, हो गया, इंतजाम हो गया। हम आपको 15,000 मजीद दे सकते हैं। ठीक है, फिर रक्षिंदा का जिन उतरते ही आपके साथ उसकी शादी कर देंगे, लेकिन आप 15,000 हमें ही दीजिएगा। क्यों भाई, हम आपको क्यों पैसे ला के दें? आप कौन होते हैं रक्षिंदा की शादी कराने वाले? हमने बताया ना, हम उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारी बात कभी नहीं टालती। बस ठीक है, हम आपको कल ही 15,000 रुपए ला के दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या चपाती चिपकाई है। अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता, ये तंदूर भी हमारा है और इसमें हमारी मर्जी से चपाती और कुलचा लगाया जाता है। फिलहाल हम तुझे चूना लगा रहे हैं।
अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अरे फूफी अम्मा, थोड़ा सा नाश्ता करा दो, बड़ी भूख लगी है। अरे चल चल, बड़ा आया नहीं तो अल्लाह जाने ये मुफ्तखोरा कहाँ से मेरी जान को अटक गया है। एक तो किराया नहीं दिया है, ऊपर से नाश्ता मांग रहा है। ऐसा किराएदार न देखा न सुना। कसम से फूफी अम्मा, 1 रुपया भी नहीं है जेब में। अब मुनीर का लड़का भूखा रहेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे मरे मुनीर का लड़का, नहीं तो मेरी जान का बवाल बन गया है। फूफी अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है। ईद के बाद से ड्यूटी पर जाना है। फिर तुम मेरा 1 महीने का खर्चा उठा लो, बाद में तुम्हें सारे वापस कर दूंगा तनख्वाह आने पर, हैं? अरे दफा मरदूद, नहीं तो अब क्या तू 1 महीने तक मेरे सीने पे मूंग डलेगा? अरे चल निकल यहाँ से। फूफी अम्मा, अरे मेरी बात तो सुनो फूफी अम्मा। अरे हट, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनना। 1 महीने तक मैं तेरी ये ढिठाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, लाओ फिर 5000 रुपए दो मुझे। अल्लाह, तू किस मिट्टी का बना हुआ ढीठ के बच्चे, जाने के भी पैसे मांग रहे? अरे तो दे दो ना, वरना फिर मेरे नाश्ते का, दोपहर के खाने का और शाम के खाने का इंतजाम कर दो। ये मैं कहाँ फंस गई? ये मेरे किन गुनाहों की सजा की सूरत में खड़ा हुआ है। हट, खबरदार, हाथ नहीं लगाना, मैं खुद दे रही हूँ। परे हो, हट। ये ले, ये ले, मार। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। 2000? ठीक है, चला जाऊंगा 3-4 दिनों में। कोई 3-4 दिन नहीं, अभी कभी निकल। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे चला जाऊंगा ना 3-4 दिनों में। अब नया ठिकाना ढूंढने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं है? और मुनीर का लड़का ऐसे फुटपाथ पे रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अरे मुनीर का लड़का रहे फुटपाथ पे या ठट्टे खूह में, मुझे उससे कोई मतलब। निकल इधर से, निकल, चल निकल इधर से। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? खुशखबरी सुनाने के लिए, हालांकि वो तुझे सुनानी चाहिए। अच्छा, क्या खुशखबरी है? ये देख, 15,000 और आ गए। ये तुझे कहाँ से मिले? बदरुद्दीन ने दिए। अब तो वो रशिंदा से शादी का पक्का उम्मीदवार हो गया। चल हटा, ऐसे 20 पड़े हकदार। हाँ, तू सही कह रही है। रशिंदा की वजह से हम लोगों को आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। तभी तो मैं उसकी शादी नहीं करती। करना भी नहीं। अगर उसकी शादी हो गई तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? वैसे इस दफा ना तेरी मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लगा रे। लगा हुआ हूँ। आ ये क्या हो रहा है? वो हम जिन चेक कर रहे थे। हाथ लगा के। हम चेक कर रहे थे कि अगर इनके अंदर जिन होगा तो हमें चुभेगा। वो जिन है, कोई कील नहीं है जो तुम्हारे हाथ में चुभ जाएगा। भाई हमें तो कील की तरह ही लगता है ना। जब इनके बारे में सोचते हैं तो कील की तरह दिमाग में फट से चुभने लगता है। हमारे समझ में ये नहीं आता कि आप हमारी रक्षिंदा पे से ये जिन कब उतारेंगी। आपकी रक्षिंदा? और क्या, 25,000 रुपए दे चुके हैं, अब भी नहीं होगी क्या हमारी रक्षिंदा? बस हमें आप ये बताइए कि आप कब इनका जिन उतार रही हैं, वरना हम रक्षिंदा को उनके जिन के समय तो उठा के ले जाएंगे। वो दरअसल बाबा जी ना बाहर गए में। जैसे ही बाबा जी आएंगे ना, मैं रक्षिंदा का जिन उतरवा के रक्षिंदा आपको दे दूंगी। हाँ? भाई जल्दी कीजिए ना, ऐसा ना हो कि हम रक्षिंदा को किसी दिन उनके जिन के समेत ही उठा के ले जाए। किसने मुझे उठा के लेके जाने की बात के? कबीर जिन कुछ नहीं, हम तो किसी और की बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे हम लोग। झूठे, तू झूठ बोल रहा है। तूने खबीसा को उठा के लेके जाने की बात की। तू जानता है मेरा वजन कितना है? कितना है? 27.5 मन। आना, उठा, देख क्या रहा है?
नहीं, क्या बात कर रही, मैं तो मुश्किल से 27.5 पाँव उठा पाता हूँ, आपको कहाँ से उठाऊंगा? मुझे माफ कर दें जिन जी, मुझे माफ कर दें। नहीं, इधर आ! जाता क्या है? तो सो जा। कह कह कर मर गई तुम्हें, मगर तुमने बदरुद्दीन हराम है जो कभी एक ढेला कमा कर दिया। हमेशा इन फुलझड़ियों के चक्कर में लगे रहना बस तुम। अरे बेगम, हमेशा काम तो घंटे डेढ़ का गैप जरूर देते हैं। घंटे डेढ़ का गैप नहीं देते, सिर्फ सांस का वक्फा देते हैं। मियाँ पता नहीं कहाँ हो होश में। हर वक्त लड़ते ही रहना। अरे रुखसाना, ईद की शॉपिंग करने नहीं गई तुम? बुआ जाऊंगी, कल जाऊंगी। हाँ आप चली जा, ईद में दिन ही कितने रह गए? हमारा नाप ले जाएंगी आपके, हम साथ चले आपके। अरे बदरुद्दीन, मुंह धोकर रखो तुम अपना। एक चिथड़ा नहीं लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। चिथड़ा तो अपने लिए भी नहीं ला पाएंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बेटा, बाजार जाते हुए ना मुझसे भी कुछ पैसे ले जाना। और बाबू के जोड़ा ले आना। अरे नफीसा, आओ आओ, तुम तो भाई कमरे में ही रहती हो, बाहर ही नहीं निकलती। बस बुआ, वो रक्षांधर का जिन ना बाहर आने ही नहीं देता। जिनके चक्करों में हमारा किराया नहीं भूल जाना। अरे बीबी नफीसा, तुमने कभी कोशिश नहीं की इनका जिन उतरवाने की? कल इसको लेके ना बाबा के पास जाऊंगी, इंशाल्लाह ताला कल तक इसका जिन उतर जाएगा। बड़ा मजा आएगा। तुझे क्यों मजा आएगा? मैंने कभी उतरा हुआ जिन नहीं देखा ना, इसलिए। अरे इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि रक्षंदा का जिन उतर जाएगा। बदरुद्दीन, रक्षंदा बेटी को। हाँ, रक्षंदा इनके लिए बिल्कुल बेटियों की तरह है। अरे बेटा, रक्षंदा का जिन उतरवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ अरसा इस घर में रहो, जिन खुद ब खुद उतर जाएगा। वो कैसे बुआ? वो ऐसे कि इस घर में इतने बड़े बड़े जिन्नात हैं, इतने बड़े बड़े जिन्नात हैं कि ये रक्षंदा पे आया हुआ छोटा मोटा जिन तो इन जिन्नात के आगे पानी भी नहीं भरेगा। नहीं नहीं बुआ, रक्षांधर पे छोटा मोटा नहीं बल्कि जिनों का सरदार सरदार आशिक हुआ है। अरे तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है बुआ, बिल्कुल हो सकता है। रक्षंदा पे किसी किस्म का भी जिन आशिक हो सकता है। बदरुद्दीन, यहाँ आओ। रक्षंदा का जिन उतरे ना उतरे, तुम्हारा भूत में आज उतार के ही दम लूंगी। चलो अंदर चलो। अरे क्या कर रही हो? जहान जहान इतनी प्यारी लड़कियां खड़ी हैं, उनके सामने बेइज्जती कर रही हो मेरी। तुम अपनी यहीं लाइव बेइज्जती करवाओगे या अंदर करवाना पसंद करोगे? रिकॉर्डिंग करा लेते। रुखसाना, छू। बुआ फिक्र ही ना करो, देखना देखना आज। ये तो गया। जा, वो मैं भी जाऊं उनके साथ। तू सबसे बड़ा जिंता तू है? तू तो कम वक्त मार। चल इधर उधर चल अंदर। हाय कितना मजा आएगा, कूट कूट के मारियो रुखसाना, तुझे कसम। ये लोग कब तक हमसे फ्रॉड और धोखेबाजी करवाते रहेंगे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती। बाजी और दुल्हा भाई की तो लालच खत्म ही नहीं हो रही है। और पता है, मुझे तो लगता है हमारी शादी करवाएंगे ही नहीं। ये सिर्फ हमें पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है जुनैद। बाजी हर दफा कहती है कि आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हारी और जुनैद की शादी कर दूंगी, लेकिन फिर कोई नया घर ढूंढ के लूटने का प्रोग्राम बना लेती है। और ये सारा किया धरा ना ये असमत भाई का है, यही तुम्हारी बाजी को बरगलाते हैं। दोनों ही एक जैसे हैं, लालच में कोई किसी से कम नहीं है। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है, मैंने बुआ से इतनी मुश्किल से 2000 रुपए उधार लिए और जाकर असमत भाई को दे दिए, तो कहते हैं बस 2000 रुपए। तुझे क्या लगता है इतने में तेरी शादी रक्षंदा से करवाऊंगा? तेरे से अच्छा तो बदरुद्दीन है, उसने 25,000 रुपए जो दिए हैं। तुझसे अच्छा तो कोई नहीं है ना जुनैद। अच्छा ना, मुंह नहीं बना, हम भाग चलते। कोई फायदा नहीं है, तुझे याद नहीं पहले भागे थे, फौरन पकड़े गए थे। कुछ भी हो, इस दफा हम यहाँ से भाग चलेंगे। वैसे भी
बाजी कल मुझे जिन उतरवाने के बहाने बाहर लेके जा रही है, तू पीछे से आ जाना, हम बाजी को वहीं छोड़ के भाग चलेंगे। हाँ ये ठीक है, और भागते ही फौरन शादी कर लेंगे। अगर पकड़े भी गए तो शादी तो हो चुकी होगी। नहीं अच्छा तो ये बात है। हाँ, ये कमबख्त मारे हमारे घर डाका मारने की नीयत से आए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन कमबख्तों को हमारे घर में मिलेगा क्या। 25,000 मेरे 25,000 कहाँ गए? अलमारी में रखे थे मैंने, कहाँ गए वो तो इन्होंने नफीसा को दे दिए। उसने तो वादा किया था कि जिन उतरवा के ना रक्षंदा की शादी इनसे करा देंगी। अरे बदरुद्दीन कमबख्त मारे, मैं अपने बाप से शॉपिंग के लिए लेकर आई थी, वो भी तुमने उस मनूस के कलेजे में उतार दी शादी के चक्कर में। अरे फिक्र मत कर, तू देख कैसे पैसे निकलवाती हूँ मैं। और बाबू जा बक्से में से वो 4,000 रुपए निकाल के ला जो नफीसा ने मुझे दिए थे। कहीं देख तो लूं जाली नोट ना हो। वो मैंने भी वो पैसे नफीसा को दे दिए। उसने मुझसे ही वादा किया था कि तेरी शादी भी रक्षंदा से करा दूंगी। अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए, नाश पीटो बेगार तो नहीं तो शादी के मोरे बेगारत। अरे रुक जा, शादी के नदीदा। कहाँ जा रही हो नफीसा? वो बुआ, मैं ना रक्षंदा का ना जिन उतरवाने जा रही हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जिन मैं उतार देती हूँ। नहीं बुआ, इसका जिन ना आपसे नहीं उतरेगा। मैं रक्षंदा के जिन की नहीं, तुम्हारे जिन की बात कर रही हूँ लुटेरी। क्या मतलब बुआ? मतलब अभी बताती हूँ तुझे, दगाबाज औरत लुटेरी। बुआ हमारे घर। अरे बुआ बुआ क्या कह रही हैं आप? ये लुटेरी? हाँ, तुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है नन्हे लुटेरे। हाँ हम भी लुटेरे। अब ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। निकालो पैसे सीधे हाथ से। निकाल अभी के अभी मेरे 25,000 रुपए निकाल, निकाल अभी। 4,000 मेरे भी। तेरे किधर? मेरे। चलो चलो फटाफट जल्दी से एक एक पैसा इधर निकाल कर रखो, वरना अभी बुलवाती हूँ पुलिस को। अरे गजब खुदा का, मासूम बच्चों को किस काम पे लगा दिया। अरे बच्चों से जुर्म करवाते हो, अभी पुलिस को बुला के तुम लोगों को उसके हवाले करती हूँ। बुआ हम आपके सारे पैसे दे देंगे, आप हमें पुलिस के हवाले मत कीजिएगा प्लीज। बुआ हमें माफ कर दीजिए, आपको आपके मरहूम शोहर का वास्ता। लो अब तक कभी माफ नहीं करेंगी? बुआ जो कह दिया तुमने इनको। चुप कर। ठीक है, मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम लोग परसों ईद वाले दिन इस लड़की की शादी इसी घर में उस लड़के के साथ करोगे। वो क्या नाम है उस छिचोरे का? वो मैं बाहर खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था पुप्पी। अरे तुमने तो दिल खुश कर दिया पुप्पी। जुग जुग जियो। छिचोरा नहीं तो बहुत मारा चिंगम की तरह चिपका चला जा रहा है। बुआ हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, हम इस लड़की की शादी ना इससे कर देंगे। नहीं अब मंजूर है, पर हमें पुलिस के हवाले नहीं करना। हाँ नहीं करेंगे, वरना पुलिस ना जिन उतारने में माहिर है। चल भाई चल, अब तू 2 दिन इस गवैये के साथ कबाड़ खाने में रहेगा और ये बच्ची शादी तक मेरे पास रहेगी। चलो 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 छिचोर पाइया नहीं करो, चलो चलो निकलो सब 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 आ जाओ। नहीं तुम मेरे साथ चलो चलो। थोड़ी तो शर्मा ले। अरे वो मौलवी साहब आ गए। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, बैठे बैठे तशरीफ रखें। आइए
मुबारक हो तुमको समय सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो फिर रह गया हूँ कुंवारा कुंवारा, मैं फिर रह गया कुंवारा कुंवारा। अरे मौलवी साहब, आप उसे टकरे मारने दे, आप निकाह शुरू करें। ये लड़का नहीं, मेरा मतलब है लड़की है और ये लड़का है। चले निकाह शुरू करें। मुझे कबूल है। मुझे भी। एक मिनट, मुझे एक जरूरी बात करनी। ये बात सुन, ये क्या तू ट्रैफिक कांस्टेबल की तरह हाथ उठा के ट्रैफिक कंट्रोल करने में लग गया? और ऐसी कौन सी जरूरी बात है? पहले निकाह है, पहले निकाह होगा फिर तेरी बात होगी। नहीं, पहले ये बात होगी, क्योंकि अगर ये निकाह की बात की तो ये बात बेकार हो जाएगी, चांस भी खत्म हो सकता है। भाई ऐसी कौन सी बात आ गई जिसमें चांस वांस का चक्कर है? अच्छा भाई वक्त जाया मत कर, चल बोल दे, बोल। बात ये है कि हाँ बात ये है कि हाँ, बात ये है कि अरे बोल भी दे। हाय रक्षंदा!